बैक टू आवर चैनल टैरो रीडर 111 और आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। आज की जो रीडिंग है दैट इज़ एंजल्स गाइडेंस रीडिंग। ठीक है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एनिमल स्पिरिट से भी अपन कुछ कार्ड्स निकालेंगे, कुछ एंजल गाइडेंस के कार्ड्स। आई डोंट नो मैंने रखे हैं कि नहीं, बट हम टैरो से कुछ कार्ड्स निकालेंगे एंजल्स गाइडेंस के लिए और कुछ एनिमल स्पिरिट से निकालेंगे। वी विल सी व्हाट एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, वो आपके लाइफ में क्या एक गाइडेंस, एक मैसेज, एक स्पेशली अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ एंजल्स बताना चाहते हैं, अगर आपको कुछ फेदर्स या फिर कुछ रिपीटेटिव नंबर्स या ऐसा कुछ दिख रहा है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। तो इंट्यूटिवली आई फेल्ट फॉर दिस रीडिंग एंड इसके लिए ये रीडिंग आज हम अपलोड कर रहे हैं। एंड वही 3 पाइल्स हैं। ये आज के लिए मैंने नेल पेंट्स चूज़ किए हैं, 3 नेल पेंट्स हैं। आगे एक पिक्चर मैं डाल दूँगी तीनों की और वहाँ से आप आराम से अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप जा कर के टाइम स्टैम्प चूज़ कर लो, मतलब टाइम देख लो और अपनी रीडिंग एंजॉय करो। ओके, एंड मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग पर। ओके, बाय। Okay guys, let's choose our pile. So pile number 1 is this white nail paint. Pile number 2 है lavender कलर का nail paint. And last pile number 3 है येलो कलर का नेल पेंट। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिए हर एक पाइल पर और फिर जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे वही आपकी पाइल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। बाय। हेलो पाइल नंबर 1, आपने ये वाइट कलर की नेल पेंट चूज़ की है। वाइट विच मीन्स शायद आपके लाइफ में पीस, शांति आने वाली है। एंजल्स का ये गाइडेंस है आपके लिए। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ सो दैट यू कैन कीप ऑन सीइंग दिस। और अब देखते हैं कि क्या है। पहले ये टैरो में से निकालते हैं, फिर आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे एनिमल स्पिरिट से भी। ओके, लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है एंजल्स का हमारी पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स। ओके, एक काम करते हैं, एनिमल स्पिरिट कार्ड्स भी निकाल ही लेते हैं। चलो बाद में निकालेंगे। ओके, तो लेट्स सी कि क्या कार्ड है। पहला जो कार्ड है दैट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ब्यूटिफुल। किंग ऑफ कप्स इज द सेकंड कार्ड। ओके, देन वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 3 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। मैं नील से मैचिंग है। एंड देन वी ओके, चिपके हुए 2 कार्ड्स हैं। ओके, ब्यूटिफुल। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एक। ओके, एंड देन द अदर वन इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देन वी हैव द हर्मिट। ओके, तो एंजल्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, फॉर श्योर कुछ चीज़ें बहुत क्लियर है कि आपको किसी न किसी एक कन्फ्यूजन में, एक डिलेमा में तो ज़रूर हो। ओके, आप कुछ चीज़ें समझने की या
समझाने की या कुछ ऐसी कोशिश ज़रूर कर रहे हो, खुद को समझाने की बात कर रही हूँ मैं, ओके। किसी एक चीज़ को लेकर के डेफिनेटली आप थोड़े कंफ्यूज्ड ज़रूर हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। हाँ, एंड उसके अलावा आई फील अगर ये जो डिलेमा है ये मनी को लेकर के है, तो एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू इट्स ओके, चीज़ें सुधर जाएंगी आपके लिए। और मनी या पैसा या बोलते हैं ना लग्जरी भी अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आपकी तरफ डेफिनेटली जल्दी ही आएगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई सी, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। अगर रिलेशनशिप को लेकर के भी कोई प्रॉब्लम है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं या फिर किसी तरह के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो वो भी क्लियर हो जाएंगी। कोई वाटर साइन से आपको हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, कोई यस, ओके, आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो सकता है, ओके। व्हाट एल्स, अभी आप थोड़ा स्पिरिचुअल अवेकन होने बाकी हैं, या होने बाकी है मतलब हो रहे हैं आप धीरे धीरे, वो इन प्रोग्रेस है, ओके। आप वो धीरे धीरे हो रहा है, वो चल रहा है धीरे धीरे, ओके। सो आई डेफिनेटली फील कि चीज़ें बदलेंगी आपके लिए, चीज़ें सुधरेंगी आपके लिए। और एंजल्स ने आपको बोला है कि आप वेट करें और आपकी लाइफ में एक डेफिनेट सेलिब्रेशन, एक डेफिनेट विक्ट्री ज़रूर आने वाली है, सेलिब्रेशन फॉर श्योर आने वाला है। एंजल्स आपके लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं, कुछ ऐसा बनाने वाले हैं कि आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन, आप सेलिब्रेट कर पाएँ चीज़ों को, वो ज़रूर आने वाला है, ओके। यस, दिस इज़ इट। अब देखते हैं कि एंजल्स, स्पिरिट एनिमल्स आपके लिए क्या गाइडेंस लाए हैं। एंजल्स पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है आपका, स्पिरिट एनिमल्स क्या है आपका मैसेज पाइल नंबर 1 के लिए, क्या मैसेज है आपका पाइल नंबर 1 के लिए, प्लीज टेल अस, क्या मैसेज है आपका पाइल नंबर 1। What is your message? Okay. ठीक है, वेल आया है, वेल स्पिरिट आई है आपके लिए, ठीक है। वेल स्पिरिट सेज ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री, ओके। मतलब अगर आपने भगवान को ऐसा मतलब डिनाई कर दिया है, या भगवान को नहीं, मतलब आपने अगर ऐसा हायर पावर को डिनाई कर दिया है कि भाई साहब आपने ना गलत किया है मेरे साथ, और या तो फिर अगर आपने ऐसा डिसाइड किया है कि ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, या ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, स्पिरिट एनिमल्स आपको कहना चाहते हैं कि सुनो, ट्रस्ट करो हायर पावर पे, ट्रस्ट करो वो कुदरत पे, यूनिवर्स पे, वो आपके तरफ चीज़ें लेकर आएंगे, आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं वो जो भी कर रहे हैं, ओके।
उसके बाद जो सेकंड कार्ड है दैट इज बटरफ्लाई स्पिरिट. ओके, बटरफ्लाई स्पिरिट सेज ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल. ओके, अगर थोड़े चेंजेस अगर आप कोकून में हो उससे निकलो, बटरफ्लाई कोशिश करो, बटरफ्लाई बनो. आप जानते भी नहीं हो जब कोकून में होता है वो कीड़ा, उसे फील नहीं होता है कि वो इतने सुंदर फेदर्स क्रिएट कर रहा है अपने अंदर से, वो इतना प्यारा बन के निकलने वाला है. उसी तरीके से शायद आपको भी अभी नहीं पता है कि हाउ गुड यू आर गोइंग टू बी, हाउ पावरफुल यू आर गोइंग टू बी. ओके, एंड देन वेल्चर स्पिरिट है. ओके, वेल्चर स्पिरिट है विच सेज नथिंग इज वेस्टेड. ओके, नथिंग इज वेस्टेड मतलब यही है आपके लिए कि ये जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं कोकून में हूँ और मुझे मतलब मैं बढ़ नहीं रही हूँ, कुदरत मुझे बढ़ने नहीं दे रहा है या दे रही है, मेरी चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, या जो भी आपके दिमाग में चल रहा है. नेचर वांट्स टू टेल यू, एंजल्स वांट्स टू टेल यू कि भाई साहब रुको, शांत हो जाओ. आपको पता नहीं है हमने आपके लिए क्या प्लान किया है ना. गिव देम टाइम, एंजल्स को भी टाइम दो कि वो आपके लिए कुछ कर सके. और जो आप आज फेस कर रहे हो ना, ये वेस्ट नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही ज़ाया नहीं जाने वाला है. ये आपके लिए इसलिए है सो दैट यू कैन अचीव बिगर हाइट्स, बिगर थिंग्स इन योर लाइफ. ठीक है, ताकि आप बहुत बड़ी अच्छी चीज़ें अचीव कर सकें अपने लाइफ में. इसके लिए आपको अभी ये जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रहे हैं ये इस वजह से आ रहे हैं. ओके गाइज, सो पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. आप ये सारी चीज़ें समझें और इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें. ओके, सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप दिस रेजोनेट्स विथ यू. अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में नीचे प्लीज़ बताइए कि आपसे रेजोनेट की है. And if you like it, please like and subscribe, and please share guys, please share. People don't know that I'm making videos, and you know, if you feel that this is resonating with you, so maybe there are more people around you, they should also know about it. So please share if you want to. Okay, so I will see you guys in some other reading. Bye bye. हेलो, पायल नंबर 2 आपने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सा लेवेंडर कलर. मैंने एक्चुअली ये लगा भी रखा है ना. सो ब्यूटीफुल लेवेंडर कलर, आई लव इट बेसिकली. सो आई एम कीपिंग इट राइट हियर ताकि आप उसे देखते रहो. और लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं. ओके, एंजल्स प्लीज बताइए क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए. क्या गाइडेंस है, आप क्या बताना चाहते हैं उन्हें, क्या गाइडेंस है, क्या जानना है उन्हें. ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करिए, प्लीज गाइड पाइल नंबर 2. कुछ बताइए क्या है, क्या गाइडेंस है उनके लिए. क्या गाइडेंस है. ओके, ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट कार्ड. पहला जो कार्ड है दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सेकंड कार्ड इज द हर्मिट. ओके, नेक्स्ट इज द टावर. डोंट गेट स्ट्रेस्ड, देखते हैं क्या है. ओके, देन वी हैव द हाई प्रीस्ट्रेस, 5 of cups,
10 of cups and the sun. You're not supposed to take any kind of tension. पाइल नंबर 2, अभी फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा शायद परेशान होंगे एंजल से, सुप्रीम पावर से। कई बार क्वेश्चंस भी करते होंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों चल रहा है, राइट? हो सकता है आप ये सारी क्वेश्चंस पूछते हो सकता है आप ये सारी चीज़ें पूछते हो, बट लेट मी टेल यू दिस दैट आपकी प्रेयर्स वो सुन रहे हैं, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। आप जो भी उन्हें बोल रहे हैं वो उन्हें समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है। तो आप ये ना सोचें कि ये बिल्कुल हो ही नहीं रहा है जैसा मुझे चाहिए, जैसा मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, ये हो ही नहीं रहा है वैसा। ओके, बट अभी फ़िलहाल आप शायद एंजल्स जो चाह रहे हैं आपके लिए, आप भी सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है? आपको भी सरेंडर करना पड़ेगा टू सुप्रीम पावर। आपको द हाई प्रीस्टेस, आप समझ रहे हैं, सरेंडर करना होगा आपको सुप्रीम पावर के नीचे। आप अगर कोशिश करें, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एक नदी में गिर गए हैं, ठीक है, तो आप अगर कोशिश करेंगे उस नदी के बहाव, मान लीजिए इस तरफ है, आप कोशिश करेंगे बहाव की उस तरफ जाने का, आपसे होगा ही नहीं, बिकॉज दैट्स नेचर। नेचर के ऊपर आप नहीं जा सकते, आप नेचर से बियॉन्ड किसी की, हम में से किसी सी ह्यूमंस की, या आई डोंट थिंक किसी की भी हिम्मत है कि नेचर के बियॉन्ड जाकर कुछ हो सके। आप समझ रहे हैं, आप सुप्रीम पावर को सरेंडर कर दीजिए। ओके भगवान जी, आप देख लो, जो भी होगा मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप देख लो। आप जो मतलब यू शुड प्रे लाइक दिस। आप जो प्रे करते हो ना, उसका तरीका भी शायद गलत है। आप जब प्रे कर रहे हो तो आप ये बोलते हो कि भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ना मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक करा दो, भगवान मेरे को ना उसको बोलो कि वापस आ जाए, हे भगवान हम दोनों का ऐसा हो जाए। यू आर नॉट सपोज टू से दिस। टेल गॉड, टेल हिम दैट ओ गॉड प्लीज़ give whatever is good for me. Angels, you know what is good for me. Please give me what is good for me. जो मेरे लिए अच्छा है मुझे वो प्रोवाइड करे. Okay, this is something, this is personally I have learned it with time. ठीक है, कि आप जो मांग रहे हैं उसका एक you should know. हम अभी के हिसाब से चीज़ें मांग लेते हैं, बट God has different plans. So too much lecture, right? I agree. हाँ, so अभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी की चल रही हैं, बट हमें क्या करना है, हमें आगे का सोचना है। उनके पास एक बेटर प्लान है, तो उनके प्लान पे डाउट ना करते हुए, ये जो टावर का सिचुएशन अभी हमारे लाइफ में चल रहा है, ये हाँ चल रहा है, चलेगा, थोड़ी परेशानियाँ देगा, हम इरिटेट होंगे, हम डिप्रेस्ड होंगे शायद, मगर हमें ये पता होना चाहिए कि ये ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा, बिकॉज दे आर विथ यू। ओके, दे वांट टू टेल यू, अगर रिलेशनशिप को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, दे वांट टू टेल यू दैट एवरीथिंग इज गुड, अ गुड लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। आपके लिए एक बहुत अच्छी, बहुत 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 अच्छी लाइफ वेट कर रही है आगे, जिसका आपको पता ही नहीं है। ओके, आपको पता ही नहीं है कि एक बहुत अच्छी लाइफ आगे आपका वेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी चाहिए उसमें एंजल्स आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए खड़े हैं, दे आर गाइडिंग यू। आप प्लीज़ वो जो बोल रहे हैं, वो जो ट्राई कर रहे हैं आपको समझाने का, आपको देने का, प्लीज़ वो एक्सेप्ट करो। आप जैसे ही एक्सेप्ट करोगे, चीज़ें आपके लिए कहीं बेहतर हो जाएंगी। पाइल नंबर 2। ओके, लेट्स सी कि आपको स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है।
स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एंजल्स? स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? ओके okay, so we have the fox spirit, okay, which says think on your feet, okay, सोचो, सरेंडर, ओके, बट मतलब बेवकूफ़ मत बन जाओ, ओके, प्लीज़, मतलब बेवकूफ़ मत बन जाओ. वैसे 27 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके. फ्लेमिंगो स्पिरिट सेज embrace द इन बिटवीन प्रोसेस से प्यार करो. अगर आपका जो भी अल्टीमेट आपका गोल है दैट आई वांट अ गुड लाइफ, ओके, लाइक आई वांट अ गुड सक्सेसफुल करियर, ओके, तो ये जो आपका प्रोसेस चल रहा है ये इन बिटवीन है, ओके, आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है. विक्ट्री सिर्फ वो नहीं है जो कि आपको मिल गया एट द एंड रिजल्ट, वो विक्ट्री नहीं है. जो प्रोसेस है दैट इज़ योर विक्ट्री. आप कैसे मज़े करते हो उस बीच में, दैट इज़ द विक्ट्री, ओके. एंड द लास्ट कार्ड इज स्नेक स्पिरिट विच सेज टाइम टू हील, ओके, जो कि डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी दिस इज़ टाइम टू हील, दिस इज़ टाइम टू लर्न, दिस इज़ टाइम टू रिजुवनेट, दिस इज़ टाइम टू अंडरस्टैंड कि आपको सारी चीज़ें अपने हिसाब से, आपको अभी वो सही लग रहा है, अभी आगे चल के चीज़ें बदलेंगी ना, आपको वही चीज़ें आपके लिए गलत लगेंगी. मुझे ऐसा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लग रहा है कि पाइल नंबर 2 आप अपने लिए बहुत शिद्दत से कुछ मांग रहे हैं, बहुत शिद्दत से, बट लीव इट टू द हायर पावर. आप उन पर छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो. आप जैसे ही उन पर चीज़ें छोड़ दोगे आपको चीज़ें बेहतर समझ में आने लगेंगी. पाइल नंबर 2, प्लीज़ टेक केयर एंड आई होप यू आर फाइन. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो व्हाटएवर you feel. I hope you like it. I hope this resonates with you. Bye bye, pile number 2. I will see you in some other reading. Hello, pile number 3. आपने चूज किया ये shiny yellow. Is this matching somewhere? Okay, so you have chosen this beautiful shiny yellow colored nail paint. I absolutely love these funky colored nail paints. Okay, so pile number 3, let's see ki what guidance angel wants to give you. Angels आपको क्या guidance देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, what kind of message they want to give you. Angels please बताइए pile number 3 के लिए क्या guidance है, क्या guidance है pile number 3 के लिए. पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स. एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, Okay, so pile number 3, first card is Ace of Wands. Okay, beautiful. And then we have Two of Cups. Beautiful.
the sun. Everything is superb for you. Pile number 3. 6 of Pentacles. Beautiful. The World. Great. Death and Rebirth. क्या बात है, क्या बात है. And 6 of Wands. Wow, beautiful, beautiful pile, beautiful pile. Pile number 3. Beautiful pile, beautiful. Okay, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि दिस इज अ ब्यूटिफुल सेट, जबकि डेथ है ना. डेथ देख के तो डर जाते हो तुम लोग. बड़े ओके. सो मैं आपको बता देती हूँ. Give me a second. Okay. So I'm definitely getting that you're very stressed right now. Yes, you're very stressed and you're not feeling good. Especially finances. Even love a little bit. एंड शायद आप शादी वादी के लिए एंजल्स से पूछ रहे हो, या किसी लव मैरिज या कुछ ऐसी चीज़ के बारे में. कुछ लोग फाइनेंसेस के बारे में पूछ रहे हैं. कुछ चीज़ें अभी अभी ख़त्म हो गई हैं. बट मैं आपको बता दूं, एंजल्स वांट्स टू टेल यू कि भाई नई शुरुआत होगी. ठीक है, नई शुरुआत होगी, नई अथॉरिटी की, नए रिश्तों की. अब नया रिश्ता का मतलब हमेशा नया रिलेशनशिप नहीं होता है. नया रिश्ता कैन बी ऑल्सो विद द सेम पर्सन बट फ्रेश स्टार्टिंग, है ना, वैसा हो सकता है. फिर उसके बाद आई फील द वर्ल्ड आ रहा है विच सेज कि कुदरत आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. समझ रहे हो, डरो नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी डर रहे हो कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा. चीज़ें ख़त्म हुई हैं नई शुरुआत के लिए. ओके, चीज़ें ख़त्म हुई हैं, चीज़ें सही नहीं बैठी हैं. वो इसलिए नहीं बैठी हैं ताकि एक नया बिगनिंग हो सके, एक नई शुरुआत हो सके, एक नया प्रोसेस शुरू हो सके. ओके, अगर शादी और प्यार व्यार वाला सीन है आपका, तो लेट मी टेल यू, एंजल्स आर विथ यू. दे आर गाइडिंग योर रिलेशनशिप एंड मे बी यू आर इन अ सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जहाँ से आप यू नो हायर पावर्स आर गोइंग टू हेल्प यू. वो हेल्प करेंगे आपकी टू यू नो टू यूनाइट. यूनियन के लिए हेल्प करेंगे वो आपकी. ओके, बाकी द सन आया है विच डेफिनेटली सेज दैट सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं. एंजल्स आपके साथ हैं, सब पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात है. मैनिफेस्ट भी करो आप लोग. ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ें चाहिए और जेन्युइनली चाहिए एंड मतलब इफ़ यू रियली रियली वांट इट, then go ahead and manifest. Manifestation always works. Okay, manifestation बहुत अच्छे से काम करता है अगर आपको बस आना चाहिए manifest करना. Okay, that will always work. What else? Yes, प्लीज़ 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 यूनिवर्स पे भरोसा रखो. ऐसा नहीं है, यूनिवर्स इज़ विथ यू. एंजल्स हैं आपके साथ, आप बस उन पे ट्रस्ट करो कि वो हैं, आपके लिए ही हैं. दे हैव मेड यू, है ना, आप उसके क्रिएशन हो. आपका साथ कैसे छोड़ सकता है यूनिवर्स. ओके, एंजल्स आपके साथ कैसे छोड़ सकते हैं. दे आर देयर टू गाइड यू. ओके, लेट्स सी
कि एनिमल स्पिरिट्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। एनिमल स्पिरिट्स क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 3 के लिए, क्या गाइडेंस है। ओके, 1 2 more angels, two more cards, angels. Okay. Okay. See, first card only says the same thing जो मैं अभी इतनी देर से बोल रही हूँ आपको। क्वाला है, क्वाला स्पिरिट है आपके लिए सबसे पहला। एंड जो मैसेज उसमें लिखा हुआ है, दैट्स इट, स्पिरिट हैज़ अ प्लान। यू अंडरस्टैंडिंग, नेचर आपके लिए है, उनके पास एक प्लान है आपके लिए। आप क्यों परेशान हो। सन, द लवर्स, सॉरी 2 of cups and the 6 of wands, everything, the world, ace of wand, everything is with you. Why you want to stress? जबरदस्ती स्ट्रेस करेंगे। ओके, cow spirit is the second card for you, which says the miracles are endless. Are you understanding? कभी अचानक से ही चीज़ें सब मिरेकल की तरह बदल जाएंगी, चीज़ें सुधर जाएंगी आपके लिए अचानक से। आई एम टेलिंग यू, लाइक अ मैजिक, चीज़ें सुधर जाएंगी, बन जाएंगी आपके लिए। अंडरस्टैंडिंग? द लास्ट इज क्योटे स्पिरिट, विच ट्रस्ट इन डिवाइन। See, trust in divine. Wow. ट्रस्ट करो भाई, डिवाइन पर ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो। कहाँ जा रहा है तुम लोगों का ट्रस्ट भैया? ट्रस्ट और कोई ऑप्शन है? अच्छा ठीक है, चलो मत करो ट्रस्ट। और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? कुछ है ऑप्शन? क्या करने वाले हो? डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? आई तो डोंट थिंक सो कि नेचर के खिलाफ जाने का कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास। जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो ट्रस्ट करो ना, मतलब अंधा ट्रस्ट करो स्पिरिट पे, एंजल्स पर। थिंग्स आर गोइंग। हाँ, अब लेकिन इस अंधा ट्रस्ट करने का मतलब मैं खाना नहीं खाऊंगी लेकिन मेरे को खाना आ जाएगा बिकॉज मेरे को ट्रस्ट है स्पिरिट पे, ऐसा नहीं है। यू नीड टू वर्क फॉर इट। उठो, खाना बनाओ, खाओ। ओके, मेरा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। पढ़ा लिखा कुछ नहीं हो जाएगा, कंपटीशन में सिलेक्शन कुछ नहीं होना, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ, स्पिरिट कभी भी उनका साथ नहीं देते हैं, ये याद रखना बहुत अच्छे से कि एंजल, स्पिरिट, भगवान, कोई भी उनका साथ नहीं देता है जो कि हार्ड वर्क नहीं करते। सिंपल सा फंडा है। कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड स्पिरिट्स आर विथ यू। ट्रस्ट डिवाइन, मिरेकल्स आर एंडलेस, स्पिरिट हैज अ प्लान। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सब सोची समझी साजिश है हमारे खिलाफ, क्यों नहीं समझ रहे हो? ओके ये तुमको परेशान करने की साजिश है, मैं बोल रही हूँ। परेशान भी नहीं, तुमको सबक सिखाने की साजिश है। तुमको वो कोई लेसन सिखा रहे हैं, तुमको वो कोई गाइडेंस दे रहे हैं। लो ना भैया, लो गाइडेंस लो। इट इज़ फॉर यू। ओके, इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। लो प्लीज़ गाइडेंस लो। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। पाइल नंबर 3, आपको तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको चाहिए, एंजल्स हैव अ बेटर प्लान फॉर यू एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट। ओके, पाइल नंबर 3, आई होप यू लाइक इट। आई होप दिस रेजोनेट्स विथ यू। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ मेरे को कि रेजोनेट की है मेरे साथ। ओके, सो आई विल सी यू गाइज वेरी सून। बाय।